बार की बात है, राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी दादी के साथ रहता था। क्योंकि रामू के पास माता पिता नहीं थे, इसलिए उसकी दादी ने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया। रामू को अपनी दादी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। रामू हर दिन स्कूल जाता, घर लौटता और अपनी दादी की कहानियां सुनता था। जल्दी ही उसने अपनी 7वीं कक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए रामू घर पर वापस आ गया और अपनी दादी के दैनिक कामों में मदद करने लगा। जब राजू घर के कामों में मदद कर रहा था, तब उसने अपनी दादी की मदद से चाय बनाना सीखा। रामू बहुत कुशल था और वो जो भी चाय बनाता था वो स्वाद में बहुत लजीज लगती थी। हर बार जब दादी राजू की बनाई हुई चाय का स्वाद लेती तो उसकी दादी उसकी बहुत तारीफ करती थी। राजू हमेशा मेहमानों और अपने दोस्तों को चाय परोसता था। एक बार उसके अंकल केतन सिंह घर आए हुए थे। राजू ने उन्हें भी उसके हाथ की बनी चाय पिलाई। तब उसके अंकल ने कहा, आहा राजू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। क्या चाय है ये चाय तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। धन्यवाद अंकल, मुझे खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। मेरी चाय का स्वाद चखने वाले सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की है। राजू, तुम बाजार में हमारे गांव के लोगों के लिए अपनी चाय क्यों नहीं बेचते? मुझे यकीन है कि तुम इससे जरूर कुछ पैसे कमा सकते हो। रामू ने उनका सुझाव मान लिया और गांव में चाय की दुकान लगाकर चाय बेचने लगा। सभी को चाय का स्वाद बहुत पसंद आने लगा और रामू के चाय की ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। आहा, क्या चाय है! वाकई बहुत ही स्वादिष्ट चाय है। गांव के प्रधान ने भी जब रामू के इस हुनर के बारे में सुना तो उन्होंने भी रामू से मिलना चाहा और फिर वो रामू की दुकान पर चले गए। रामू, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हारी चाय कमाल की है। जी शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। रामू, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। अब तुम बच्चे नहीं रहे। अब जब तुमने चाय बनाने में महारत हासिल कर ली है तो तुम शहर क्यों नहीं जाते? शहर के लोगों को भी अपनी चाय का स्वाद लेने दो और मुझे यकीन है कि शहर के लोग तुम्हारी बनाई हुई चाय बहुत पसंद करेंगे और तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो। रामू ने प्रधान जी के शब्दों पर गौर करा और उनकी कही हुई बातों पर विचार करने लगा और उसे लगा कि ये करना सही है। मैं आपसे सहमत हूँ, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुरंत शहर जा सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे रामू बेटा, तुम इसकी चिंता ना करो। मैं अभी के लिए खर्चा संभाल लूंगा। मुझसे पैसे लो और तुरंत शहर जाओ। रामू गांव के मुखिया से सहमत हो गया और उनसे शहर के लिए पैसे लेकर रामू शहर चला गया। उसने एक चाय की थड़ी के मालिक से नौकरी मांगी। मालिक ने उसे अपनी दुकान में काम पर रख लिया। रामू तो बहुत खुश हुआ कि उसे शहर में चाय की दुकान पर नौकरी मिल गई है। लेकिन रामू को वहाँ चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं आया। वहाँ दूध के बजाय वो लोग मिल्क पाउडर का उपयोग करते थे। अच्छी गुणवत्ता वाली चाय पत्ती के बजाय सस्ती चाय का उपयोग करते थे और कुल्हड़ के बजाय प्लास्टिक कप का उपयोग होता था। इतना ही नहीं, वो एक विशेष चाय बेचने का दावा भी करते थे। रामू ये सब देखकर वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता था और अपने गांव वापस जाना चाहता था। उस घटना को देखने के बाद रामू बाहर चाय के मालिक से बात करने गया। सर, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें तो यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम छोड़ना चाहते हो? कम से कम मुझे कारण तो बताओ कि तुम क्यों जाना चाहते हो। मुझे ये चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं है। चाय बनाने के लिए आप जिस दूध का इस्तेमाल करते हैं वो मिलावटी है। अच्छा, फिर चाय कैसे बनाई जाती है? हमारे पास रोज 20 नियमित ग्राहक आते हैं। क्या वे बिना स्वाद के ही हमारी चाय पीने आ जाते हैं? अगर हम असली दूध और अच्छी क्वालिटी की चाय बनाएं तो सिर्फ 20 ही ग्राहक क्यों? मुझे पूरा यकीन है कि पूरा शहर आपकी चाय की दुकान पर चाय पीने आएगा। मेरे गांव में मेरे द्वारा बनाई गई चाय का स्वाद सभी को बहुत पसंद है। ओहो, क्या सच में? क्या इतनी कमाल है तुम्हारी चाय? ठीक है, फिर आओ देखें कि आप चाय कैसे बनाते हैं। मालिक ने रामू को मौका दिया
और वो रामू को रसोई में ले गया और रामू को ये दिखाने के लिए कहा कि वो चाय कैसे बनाता है। फिर रामू ने चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने शुद्ध दूध, बढ़िया और अच्छी गुणवत्ता वाली चाय पत्ती, अदरक और शुद्ध चीनी ली और उसने प्लास्टिक कप की जगह मिट्टी की कुल्हड़ का इस्तेमाल किया, जिसने चाय को शानदार स्वाद दिया। चाय बनाने की उसकी कला देखने में शानदार थी। मालिक और अन्य लोग जो ये देख रहे थे वो सब हैरान रह गए और रामू की चाय बनाने की प्रक्रिया को देखते रहे। रामू ने चाय तैयार की और वहाँ के लोगों को परोसा। जब मालिक ने चाय पी तो वो बोल उठा, अरे वाह रामू, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। मुझे सच में ये स्वाद बहुत पसंद आया। वास्तव में तुम्हारी चाय बनाने की प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। अब से हम तुम्हारे ही नुस्खे के अनुसार ही चाय बनाएंगे। हम अब हमारे पुराने नुस्खे का उपयोग नहीं करेंगे। तब से मलिक ने चाय बनाने के लिए रामू के तरीके का इस्तेमाल किया। लोगों की चाय की दुकान पर भीड़ लग गई और वे दुकान पर रोज आने लगे। चाय का स्वाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते थे और दुकान में खड़े होने की जगह भी नहीं बचती थी। अब चाय के मालिक को पहले से भी ज्यादा मुनाफा होने लग गया। रामू को पूरे शहर में अच्छा नाम मिला और उसके कौशल को पहचाना गया और लोगों ने उसके हाथों में जादू और उसकी चाय के दिव्य स्वाद के लिए उसकी सराहना की। रामू को शहर में एक अच्छा नाम मिला। कुछ समय बाद रामू बहुत सारा पैसा और सम्मान लेकर अपने गांव लौटा। उसकी दादी को उस पर बहुत गर्व हुआ। रामू अपनी दादी के साथ गांव के प्रधान के पास आशीर्वाद लेने गया। उसने प्रधान जी के पैसे वापस किए और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधान जी को रामू पर बहुत गर्व था। उसकी कड़ी मेहनत के लिए रामू को ग्रामीणों के सामने सम्मानित किया गया। रामू की कहानी सुनकर गांव के अन्य युवा भी प्रेरित हुए और सभी ने उससे प्रेरित होकर अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करनी शुरू की। किसी ने भी गांव में गरीबी या बेरोजगारी नहीं देखी और गांव से बेरोजगारी